हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो वैसे तो आप मेरा टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के ऊपर। कॉफ़ी के हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कॉफ़ी से बनने वाला एक टोनर की रेमेडी भी शेयर करूंगी, जो कि कमाल का टोनर है, जिसको हम कॉफ़ी से बनाएंगे और आपकी स्किन पर ये जादू कर देगा अगर आप इसको मेरे तरीके से यूज करेंगी तो। क्योंकि कॉफ़ी सिर्फ पीने के ही काम नहीं आती है, इससे हम अपना स्किन केयर भी कर सकते हैं। काफ़ी तरीके से अपनी स्किन पर इसको हम लगा सकते हैं, जिसमें से एक तरीका मैं लास्ट में आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो बने रहना वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेल्थ बेनिफिट की, मतलब कॉफ़ी के बारे में। दोस्तों जो कॉफ़ी होती है ना, इसमें बहुत ही सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5। इसी के साथ साथ फोलिक एसिड्स और मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ कॉफ़ी के अंदर एक कैफीन नामक पदार्थ भी पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर देता है। इसी के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं ना जो लोग, वो डायबिटीज़ से भी उनको डायबिटीज़ होने के जो चांस होते हैं ना वो कम होते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे लीवर को भी हेल्दी रखती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो डिप्रेशन की समस्या होती है उससे भी दूर रखती है। तो ये तो बात हो गई कॉफ़ी को पीने से हमारी हेल्थ को क्या फ़ायदे होते हैं। अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं हम अपनी स्किन के लिए, क्योंकि स्किन के लिए भी इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्किन होती है ना, उसको ये डिटॉक्स कर देती है, मतलब कि जो गंदगी होती है हमारे चेहरे पर, हमारे पोर्स में फंसी हुई, उनको ये पूरे तरीके से साफ़ कर देती है अगर हम अपनी स्किन पर इसको यूज करते हैं तो। इसी के साथ साथ डेड स्किन सेल्स को पूरे तरीके से रिमूव करके स्किन को चमकदार बनाती है। टैनिंग होती है चेहरे पर, उसको दूर कर देती है। इसमें एंटी टैन रिमूवल प्रॉपर्टी होती है। इसी के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसका यूज अपनी स्किन पर करते हैं तो जो स्किन हमारी समय से पहले लटकना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, उससे हमें काफ़ी अधिक मात्रा में निजात मिल सकता है। मतलब उस समस्या को हम आने से बहुत समय तक रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं उनको भी कम करती है। हमारी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करती है। एक नेचुरली चमक हमें अपने चेहरे पर देखने को मिलती है अगर हम इसका यूज करते हैं, तो एक ग्लो हमारे चेहरे पर आ जाता है। क्योंकि कॉफ़ी का यूज करने से ना स्किन पर जो हमारा स्किन का ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तुरंत अपने चेहरे पर एक ग्लो देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गए फ़ायदे कॉफ़ी के हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ के अपनी अपनी मेरिट और डिमेरिट होती है। किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। तो चलिए, अभी तो हमने बात कर ली कॉफ़ी के फ़ायदे के बारे में, अब हम बात करते हैं कॉफ़ी के नुकसान के बारे में। तो दोस्तों जो कॉफ़ी होती है, जिस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशरी है, फ़ायदेमंद है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इससे होने वाले कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से घबराहट जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये एनर्जी को बूस्ट करती है, हमारा जो आलसपन होता है उसको दूर कर देती है। इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है पीने से। तो कहीं ना कहीं इससे जो नींद की समस्या होती है, नींद कम आना, वो भी शुरू हो जाती है। कॉफ़ी पीने का भी एक सही टाइम होना चाहिए। कॉफ़ी का क्या, कोई भी चीज़ हो जो हम उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं या लगा रहे हैं, उसका सही तरीके से यूज करना हमें आना चाहिए। तो जो कॉफ़ी पीने का सही टाइम होता है ना, वो जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके लगभग 1 घंटे बाद हमें कॉफ़ी को पी लेना चाहिए।
खाली पेट हमें कॉफ़ी कभी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली पेट कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारे पेट में कर देती है। इसी के साथ साथ पेट दर्द भी होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हमें रात में कभी भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, ये हमें एनर्जी देती है, एनर्जी बूस्ट करती है। तो जब हम इसको रात में पी लेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हमें इसकी एडिक्शन भी हो सकती है, मतलब इसकी लत लग सकती है, क्योंकि इसमें कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि एक नशे की तरह काम करता है। क्योंकि जब हम थके रहते हैं दिन भर और अगर हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो इससे हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा पीना शुरू कर दें तो इसकी हमें लत पड़ सकती है। कुछ लोगों का इससे बीपी भी बढ़ जाता है, कुछ लोगों को इससे एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। तो मैंने आपको कॉफ़ी के फ़ायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कम हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ इससे बनने वाला एक टोनर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्किन को चमकदार बना देगा, टैनिंग को धीरे धीरे कम करेगा, स्किन का कालापन दूर करेगा, जो खोया हुआ निखार है उसको वापस दिला देगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक मैंने स्प्रे वाली बोतल ले ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जो वो है गुलाब जल। ये लगभग मैं आधी सीसी गुलाब जल से भर लूँगी। और इसके अंदर अगली चीज़ जो मुझे डालनी है वो है कॉफ़ी, क्योंकि हम कॉफ़ी का टोनर बनाने जा रहे हैं। कॉफ़ी का जो 2 रुपये वाला पाउच आता है ना, आप वो ले लीजिए, एक पाउच मैंने लिया है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितनी डालनी है, लगभग 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ग्लिसरीन एक नेचुरली जो मॉइस्चराइज़र होता है उसकी तरह काम करती है। स्किन को जो ड्राई होती है स्किन, उसको दूर करती है, रूखापन स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसको मजबूत बनाती है। इसी के साथ साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। एक नेचुरली चमक हमें अपने चेहरे पर देखने को मिलती है अगर हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं तो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो इवियन वाले होते हैं। जो विटामिन ई होता है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि स्किन की कोशिकाओं के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको दूर कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह स्किन को गहराई तक पोषण देता है, ड्राई स्किन को दूर कर देता है, झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है, चेहरे पर चमक लाता है, दाग धब्बों की समस्या को दूर कर देता है। तो 2 कैप्सूल हमें लेने हैं और इसके अंदर हमें डाल देना है। अब इसको हमें अच्छे से हिलाना है, ताकि जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो बढ़िया तरीके से मिल जाएं, और मिलने के बाद हमारा एक बेहतरीन टोनर बनकर तैयार हो जाएगा। तो टोनर तो हमारा बन गया है, इसको लगाना कैसे है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो रात के समय हमें अपने चेहरे को अच्छे से धुल लेना है। आप इसको दिन में भी लगा सकती हैं, सुबह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे को अच्छे से धुलेंगे, धुलने के बाद चेहरे को सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने चेहरे पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हमें इसको छोड़ देना है अच्छे तरीके से सूखने तक। जब ये सूख जाएगा, पूरे तरीके से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमें अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धुल लेना है। हमें फेस वॉश नहीं लगाना है, पानी से ही धुलना है। उसके बाद कोई भी आप नाइट क्रीम जो लगाते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो, उसको लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए और ऐसे ही सो जाइए और सुबह उठकर इसका कमाल देखिए।